चैप्टर नंबर 19 स्टैंडर्ड 10 तोता और इंद्र। नरेंद्र मालवीय ने लिखा हुआ है। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। एक तोते और इंद्र के बीच की कहानी है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते हैं आज एक प्राचीन कहानी के बारे में बात करिए पोएम के अंदर, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी, जो सच में अद्भुत है, अति सुंदर है और कहानियों की रानी मानी जाती है। पुण्य भूमि काशी की महिमा है। काशी की महिमा की बात करी है। काशी का शहर जो देवभूमि भी कहा जाता है, चारों दिशा में थी अति गुंजित, जो चारों दिशा में फेमस ही है। देवों सहित देवपति उसको, देवों के साथ साथ देवपति मतलब के देवराज इंद्र लगकर होते थे अति हर्षित। ये सब देखकर और लिखकर बहुत खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन इंद्र काशी के अंदर से गुजर रहे थे, जबकि निकट के निर्जन वन से, और वहां पे एक वन था, जंगल जो निर्जन था, सूखे पेड़ पौधे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, एक बड़ा सा पेड़ देखा, बस वो सूखा था, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। उसके एक खोखले ऊपर मतलब कि एक पेड़ के ऊपर जो सूखा था, बिल्कुल पेड़ के अंदर पान नहीं थे, वहां पे उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत सुंदर था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज। तो इंद्र को तो बहुत अचरज लगी, नवाई लगी कि भाई एकदम सूखे पेड़ के ऊपर ये तोता क्या कर रहा है। उसको सूखे तरु पर लगकर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है ये भारी, कि ये मूर्ख नहीं है तू कि सूखे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान, अनाड़ी, कि तू अनाड़ी है, तू अनजान है। ये पेड़ जिसके ऊपर तू रह रहा है वो एकदम सूखा है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, कि इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं तो तुझे हरा भरा पेड़ मिल जाएगा, तो वहां पे जाके बस। ये सूखे पेड़ के ऊपर क्यों बसा हुआ है। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में, कि तूने क्या सोचा है कि ये पेड़ के ऊपर तू रहेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, तेरा भला होगा। तो तोता बोला कि महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, कि जो पेड़ था ना बहुत ही सुंदर था पहले, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, और पूरे जंगल में, पूरे वन में ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सुंदर ये पेड़ था। जैसा था ये सबसे सुंदर वैसा ही था वो बलशाली, और जैसा जितना बड़ा था ना उतना ही ताकतवर था यह पेड़। यही था इस वन की शोभा, और सबसे जंगल में सबसे मनोहर सुंदर और जंगल की शोभा भी यही था, यही भाग्यवान भी था और गौरवशाली भी यही पेड़ था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था, बहुत प्यारा लगता था सबको। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था, जो आपको आज बुरा लग रहा है, एकदम कुरूप लग रहा है, वो सबसे पहले यही अच्छा था, और जंगल की शान भी यही था। मैं जन्मा हूं इस पर, मेरा जन्म ये पेड़ के ऊपर हुआ था, जब इसकी शोभा भी नहीं निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तो मुझे जन्म हुआ था यहाँ पे, इसके लिए मुझे ये पेड़ बहुत अच्छा लगता है। पहले से ही मैं यहाँ खेला बड़ा हुआ, तो मुझे इसकी हर डाली से प्यार है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, इसकी छाव में ही मैं बड़ा हुआ, अपना होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। यही पेड़ के ऊपर रहकर मैं गाना सीखा, मुस्काना सीखा, उड़ना भी सीखा। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, बचपन से लेकर बड़े होने तक इसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसकी धूप छांव में बड़ा हुआ। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और मेरे हर सुख दुख के अंदर इसने मेरा साथ निभाया। किंतु कुछ दिन पहले
आया वन में एक शिकारी, पर कुछ दिन पहले एक शिकारी आया था जंगल में। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर दा दी आफत बारी। उसका जो बाण था वो जहरी था, उसके अंदर पॉइजन लगा हुआ था। उसका बाण ये पेड़ के ऊपर लग गया, जिसके कारण उसका पूरा जहर ये पेड़ के अंदर फैल गया। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, जिसके कारण ये पेड़ दिन ब दिन उसके जहर के कारण, उसके पॉइजन के कारण सूख रहा है। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण, कि ये पेड़ अगर नहीं बचेगा ना तो मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि ये पेड़ है तो मैं हूँ। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ कि बचपन से ये पेड़ ने मेरा साथ दिया है तो मैं इसको छोड़ के भला कैसे कहीं जाऊँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? अगर मैं बचपन के साथी को छोड़ के भी जाऊँ तो क्या मुझे शांति मिलेगी? बिल्कुल भी। मुझे संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ। इससे अच्छा ये है कि इसके दुख में मैं थोड़ा अपना हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की ये बात सुने। तोते की बात सुनकर इंद्रदेव तो एकदम दंग रह गए। फिर तोते से बोले वे, ये तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर तोते से बहुत खुश हुए इंद्रदेव। तो उनसे बोले कि मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। सुफल हुआ है तेरा जीवन, कि तेरा जीवन सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, मुझसे कोई अगर तुझे आशीर्वाद मांगना है, कोई इच्छा अगर तेरी है तो मुझसे मांग, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण, कि यही क्षण, यही सेकंड, यही टाइम पे वो तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तोता बोला, देव यही अभिलाषा मेरे जीवन की, कि मेरी इच्छा तो सिर्फ इतनी ही है कि हरा भरा कर दे ये तरुवर जो है शोभा सारे वन की। जो पूरे जंगल की शोभा था पहले, ये पेड़, उसको वापिस हरा भरा कर दो, बस इतनी मेरी इच्छा है। कहा इंद्रदेव ने एवमस्तु, तो इंद्रदेव ने भी कहा कि एवमस्तु, और तरु ने फिर जीवन पाया और वापिस जो पेड़ था पहले हरा भरा सुंदर खूबसूरत, वापिस वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। शोभा नहीं निराली सुंदरता लेकर वो फिर लहराया और वापिस एकदम हरा भरा होकर पूरे जंगल की शान बन गया।